हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबसे पहले तो अपना ओक्टा एफएक्स का अकाउंट बना लेना। और आपने किसी भी ब्रोकर में अकाउंट बनाया हो, अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैंने ओक्टा एफएक्स का अपना अकाउंट बनाया हुआ है और मैंने ओक्टा एफएक्स का ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग इस ओक्टा एफएक्स के ऐप पे चलते हैं। और आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो ओक्टा एफएक्स का भी अकाउंट बना सकते हैं। अगर वहां से अकाउंट बनाते हैं तो 50 से 100% का डिपॉजिट बोनस आपको दिया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग ओक्टा एफएक्स के ट्रेडिंग ऐप को ओपन कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे जो साइनअप के समय पे मेल आईडी पासवर्ड डाला था, उसी मेल आईडी पासवर्ड से मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आपको अगर रियल अकाउंट लॉगिन करना है, आपको अगर रियल अकाउंट मेटा ट्रेडर पे ऑपरेट करना है, ट्रेड करना है, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं डेमो अकाउंट पे ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। इसलिए अभी ट्रेडिंग का जो समय है, ट्रेडिंग के लिए जो उचित समय है वो अभी नहीं है, क्योंकि शाम में मार्केट ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और मैंने जो आज का ट्रेड था वो भी ओपन किया था और क्लोज़ भी किया। तो अभी मैं डेमो अकाउंट पे लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो है हमारा डेमो अकाउंट है। अगर आपका रियल अकाउंट है तो आप पहले उस पर आईएनआर ट्रांसफ़र करके अपना जो फंड है डिपॉजिट कर लेना ओक्टा एफएक्स के रियल अकाउंट में, ठीक है। और जिस भी ब्रोकर में आपने अकाउंट बनाया होगा वहाँ पे अपना डिपॉजिट करके पहले फ़ंड ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपका जो भी अकाउंट होगा, मैं ओक्टा एफएक्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप किसी और ब्रोकर की बात कर रहे हैं या और किसी ब्रोकर की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट को जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो ये सारा ऑप्शन आ रहा है और नीचे में ट्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन खुल करके आ रहे हैं, है ना। जो दूसरा वाला ऑप्शन है मेटा ट्रेडर 4 का है, क्योंकि मैंने जो डेमो अकाउंट बनाया है ये मेटा ट्रेडर 4 का डेमो अकाउंट है। तो आपको सबसे पहले तो ये सारे प्रोसेस करने से पहले मेटा ट्रेडर 4 इंस्टॉल करके रखना है अपने फ़ोन में, ठीक है। क्या करना है, मेटा ट्रेडर 4 को इंस्टॉल करके पहले रखना है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये हम लोग कर देंगे क्लिक। और ये डायरेक्टली क्या होगा कि आपके मेटा ट्रेडर पे आपको लेकर के जाएगा। बट उससे पहले यहाँ पे एक दो ऑप्शन और भी हैं, आई हैव पासवर्ड और गेट पासवर्ड। तो आई हैव पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पासवर्ड पहले से मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो गेट पासवर्ड पे जाके पहले आप अपना पासवर्ड ले लेना। लेकिन पासवर्ड लेने का कुछ दूसरा तरीका भी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, आप उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे पास में आई हैव पासवर्ड है, क्योंकि मेरे पास पासवर्ड ऑलरेडी है और मैंने कॉपी किया हुआ है। तो आप भी कॉपी कर लेना और आई हैव पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आई हैव पासवर्ड पे आप क्लिक करते हैं, आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी और मेटा ट्रेडर का ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेटा ट्रेडर 5 का भी यही प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो पासवर्ड है वो कॉपी कर लेता हूँ और जो नीचे का ऑप्शन है साइन इन वाला, इस पे दबा देना है। जैसे ही आप साइन इन को क्लिक करते हैं, जो आपका रियल या डेमो जो भी अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहला जो इंटरफेस है, जो भी करेंसी पेयर आपने ऐड कर किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन ये जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के द्वारा शो हो रहा है, डिफ़ॉल्ट है, ये हर किसी के फ़ोन में ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो कुछ करेंसी पेयर को और भी ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं डिलीट पे जाता हूँ और मुझे मान लो कि AUD USD पे जा कर के AUD USD को डिलीट करना है। तो AUD USD का जो यहाँ पे कॉलम है इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे और ये जो डिलीट वाला ऑप्शन ऊपर में आ रहा है डस्टबिन बना हुआ, इसको क्लिक कर देते हैं। तो फिर इसके बाद जब हम फिर से बाहर जाएंगे, बैक हो जाएंगे, तो वो जो AUD USD पेयर था वो हमारे लिस्ट में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी पेयर को ऐड करना है तो फिर हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो उस पेयर का जो कोड है, जैसे कि AUD USD था, तो हम उसको यहाँ पे पहले क्लिक करके सर्च करेंगे, ठीक है, प्लस वाले आइकन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड सिंबल, और कुछ फोल्डर्स भी हैं, आपको फोल्डर्स पे नहीं जाना है, पहला 2 या 3 वर्ड याद रखना है। तो सबसे पहले तो मैं AUD जो अभी मैंने डिलीट किया था, वापस उसको फिर से ऐड करके देख लेता हूँ। तो AUD USD मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ शुरू का 3 वर्ड ही लिखना है जिस भी करेंसी पेयर को आपको ऐड करना है, क्योंकि जो उससे रिलेटेड हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर आप वर्ड में गलती करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आप शुरू का 3 वर्ड लिखते हैं तो उससे रिलेटेड सारे आ जाएंगे, और अब फिर उस लिस्ट में से उसको सेलेक्ट कर लेना। तो आप ये देखो AUD लिखा हुआ है ना। अब हम लोग नीचे और भी देखते हैं, तो ये AUD USD का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो AUD USD पेयर को हम सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। तो आप ये देखो कि नीचे में AUD USD हमारा ऐड हो चुका है। अब ठीक इसी तरह से फिर से हम प्लस वाले साइन पे जाएंगे, है ना। प्लस वाले साइन पे जा कर के मान लो कि मुझे BTC USD ऐड करना है, तो फिर से हम टाइप करेंगे शुरू का 3 वर्ड। तो BTC के साथ में जितने सारे पेयर हैं वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे BTC का एक ही पेयर है BTC USD, इसलिए एक ही पेयर शो हो रहा है, ठीक है। हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर ये जो ऑप्शन है साइड में एरो बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखिए BTC USD हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब किसी भी करेंसी पेयर पे आपको ट्रेड कैसे लगाना है, सबसे पहला काम करना है कि जिस भी करेंसी पेयर पे ट्रेड लगाना है, आप उस करेंसी पेयर पे एक बार टैप करेंगे। जैसे ही आप टैप करेंगे आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है न्यू न्यू ऑर्डर का है, दूसरा है ओपन चार्ट का। ओपन चार्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको ये चार्ट दिखाएगा उस करेंसी पेयर का, ठीक है। अब चार्ट देख के अगर आप प्रेडिक्ट करना जानते हैं तो फिर आप चार्ट देख के समझ जाना कि हमें बाई करना है या सेल करना है। मैं इसके बारे में यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और एक वीडियो में कंप्लीट डिटेल तो आ ही नहीं सकती है। और ये एक एक्सपीरियंस करके सीखने वाली चीज़ है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कब नीचे आएगा, कब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ मेटा ट्रेडर को ऑपरेट करना सिखाऊंगा। तो मैंने NZD CAD का चार्ट ओपन कर दिया है, और अभी मान लो कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, और कितना ऊपर जाएगा वो भी हम पता कर चुके हैं। मान लो कि मैंने पता कर लिया है, ठीक है। अब जैसे कि 4 आवर के चार्ट पे हमने इस कैंडल स्टिक को ओपन किया, तो चार्ट मैंने कैसे चेंज किया है, सबसे पहला काम ये करना है कि इस वाले चार्ट में जो भी चार्ट ओपन हुआ है किसी भी जगह पे एक बार फिंगर ऐसे टैप करेंगे तो ये राउंड जैसा ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। और इस ऑप्शन में से आप ये देख पा रहे हैं कि कई सारे टाइम फ्रेम बने हुए हैं। तो मान लो कि आपको 4 आवर का चार्ट देखना है, तो आपको 4 आवर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने 4 आवर पे क्लिक किया था, फिर ये ओपन हुआ है, ठीक है। अब 4 आवर के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। मैं कोई कॉल्स नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना खुद का है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी जो है मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है करीब करीब 85620 तक जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो कॉर्नर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मार्केट एग्जीक्यूशन, क्योंकि जिस प्राइस पे मुझे बाई करना है वो प्राइस अभी चल रहा है और मुझे उसी प्राइस पे बाई करना है। तो ये जो मार्केट एग्जीक्यूशन का ऑप्शन है मुझे इस पे ही रहने देना है। लेकिन इस मार्केट एग्जीक्यूशन के बाद भी बहुत सारे ऑर्डर हैं, बट क्योंकि प्राइस अभी जो चल रहा है मुझे उसी प्राइस पे बाई करना है, तो मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही रहने देना है। इसके बाद नीचे जो है हमारा लॉट साइज है। लॉट और पिप के बारे में मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे करीब करीब 0.01 लॉट लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस 0.30 को चेंज कर लेता हूँ
और जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया है तो ये जो है ऑटोमेटिकली 0.01 शो हो रहा है। तो 0.01 से कम का लॉट आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। 0.01 ही सबसे मिनिमम लॉट साइज है। तो 0.01 अब आ चुका है। अब हमारा काम है ऑर्डर लगाना। जो प्राइस है वो मार्केट एग्जीक्यूशन पे है, जो प्राइस अभी चल रहा है उसी प्राइस पे ये बाई हो जाएगा। बट उससे पहले आपको नीचे बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आप देख सकते हैं कॉर्नर में राइट साइड में बाई मार्केट लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप बाई मार्केट पे क्लिक करते हैं आपका ऑर्डर ओपन हो जाएगा। और ऑर्डर ओपन होने के बाद जब आप नीचे क्लिक करेंगे इस तीसरे वाले ऑप्शन पे, तो जो आपका रनिंग ऑर्डर है वो शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब ऑर्डर लगने के बाद मान लो कि आपको टेक प्रॉफिट लगाना है, क्योंकि आपने उस टाइम पे टेक प्रॉफिट नहीं लगाया था। ज़्यादातर लोग इसी तरह से ट्रेड करते हैं कि जब वो ऑर्डर लगाते हैं उस टाइम पे उन्होंने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया होता है। बट आप इस वाले ऑप्शन से भी टेक प्रॉफिट लगा सकते थे। जो टेक प्रॉफिट का कॉलम है वो राइट साइड में है, और जो स्टॉप लॉस का कॉलम है वो अभी लेफ़्ट साइड में आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो आपके फ़ोन में भी इसी तरह से शो होगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये डेमो अकाउंट है तो इसमें कुछ चेंजेस है। बट ये है कि जो प्रॉफिट होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस करने के लिए डेमो अकाउंट बनाया जाता है। तो हम लोग चलते हैं फिर से वापस उसी वाले एरिए में। आपने देखा कि मैंने इस 3 नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक किया है, तो ये जो हमारा ओपन ट्रेड है, जो रनिंग ट्रेड जिसको कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। और जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है वो भी शो कर रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो हमें लगाना है। तो मैंने प्राइस डिसाइड कर लिया है कि मुझे टेक प्रॉफिट कहाँ पे लेना है। तो मैंने देखा है कि जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो 8586 पे है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, जो ऑर्डर हमारा रनिंग है इस पे क्लिक करेंगे एक बार। इस तरह से स्क्रॉल करना है, क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड तक स्क्रॉल करना है फिंगर को, इस तरह से, है ना। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। तो बीच वाला जो पेन बना हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। पेन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं अब आप यहाँ से टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। जैसे पहले कॉलम खुला था ऑर्डर लगाने के टाइम पे, उसी तरह से ये भी कॉलम खुला है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो हमें लगाना है 8562, तो थोड़ा हम कम कर लेते हैं, 8560 ही लगा देते हैं। और नीचे जो है मॉडिफाई का ऑप्शन खुल गया है तो मॉडिफाई पे क्लिक कर देते हैं। अब आप जब दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये जो है हमारा चार्ट दिखाने का ऑप्शन है। जब हमें चार्ट देखना होता है इस करेंसी पेयर का, तो हमने इस पर क्लिक किया है तो ये हमारा चार्ट फिर से ओपन हो गया है। और चार्ट में 2 तरह की लाइन नज़र आ रही हैं। तो नीचे जो लाइन होगी ये ग्रीन रहेगी हमेशा, और ऊपर जो लाइन होगी ये रेड रहेगी। थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है मेटा ट्रेडर 4 में, मेटा ट्रेडर 5 में थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है, लेकिन मेटा ट्रेडर 4 में सेम टू सेम यही कलर रहेगा, है ना। ऊपर का जो कलर है, जो आपका टेक प्रॉफिट वाला एरिया है, जो टेक प्रॉफिट प्राइस है आपका, वो रेड कलर से लाइन बना हुआ है। और नीचे में जो आपका, जहाँ पे आपने अभी रनिंग ट्रेड लगाया है जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे आपका ग्रीन कलर का लाइन बना हुआ है। ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट में जो प्राइस है वही प्राइस अभी चल रहा है जहाँ पे आपने ऑर्डर लगाया है, और वहाँ पे कुछ 2-3 लाइन और भी हैं जो शो हो रही हैं। इसलिए आपका जो अभी करंट प्राइस का ऑर्डर है वो शो नहीं कर रहा है, छिप गया है। ठीक है। अब इसके बाद जो ऊपर वाला है ये आपका टेक प्रॉफिट का लाइन है रेड कलर का। तो जैसे ही आपको रेड लाइन ये दिख जाए, आप ये समझ लेना कि आपका जो टेक प्रॉफिट है वो लग चुका है इस प्राइस पे, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8560 के आसपास हमारा टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। अब ऑर्डर को क्लोज़ कैसे करना है, तो हम ये 3 नंबर वाले ऑप्शन पे वापस जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है मॉडिफाई भी यहीं से होता है, क्लोज़ भी यहीं से होता है। तो मान लो कि हमने इस पे फिर से स्क्रॉल किया, टैप नहीं करना है, स्क्रॉल करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए भी, ऑर्डर को क्लोज़ करने के लिए भी। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। कहाँ करना है स्क्रॉल, राइट साइड से लेफ़्ट साइड तक स्क्रॉल करना है।
तो ये जो है 3 ऑप्शन खुल गया है। और अब हमें क्योंकि ऑर्डर मॉडिफाई नहीं करना है, मॉडिफाई के लिए हम पेन वाले ऑप्शन पे गए थे, हमें क्या करना है, ऑर्डर को क्लोज़ करना है। तो ये जो कॉर्नर वाला ऑप्शन है, किनारे वाला सॉरी, साइन बना हुआ है, टिक लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में दिखाया जाएगा कि क्लोज़ विथ लॉस। अगर आप प्रॉफिट में रहेंगे तो क्लोज़ विथ प्रॉफिट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और ये ऑर्डर क्लोज़ हो चुका है। ऑर्डर क्लोज़ होने के बाद फिर आपका जहाँ पे आपने रनिंग ट्रेड देखा था प्रॉफिट भी वहीं पे दिखाया जाएगा, लेकिन आपने कब कितना ट्रेड लगाया था वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये जो चौथा वाला ऑप्शन है नीचे में, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स रहेंगी कि आपने किस करेंसी पेयर पे ट्रेड लगाया था और आपको कितना प्रॉफिट हुआ था और आपने अपना जो ट्रेड है वो किस ऑर्डर पे प्लेस किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रेड था वो इस ऑर्डर पे प्लेस हुआ था, ये साइड वाला बता रहा है। और जो इधर वाला है ये आपको बता रहा है कि आपने किस प्राइस पे अपना ट्रेड क्लोज़ किया है। तो ये था सारा प्रोसेस ट्रेड करने से लेकर के ट्रेड को स्टार्ट करने से लेकर के ट्रेड क्लोज़ करने तक का। लेकिन कुछ चीज़ें और भी जाननी ज़रूरी हैं, बस इतने से काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले तो चार्ट एनालिसिस को सीखना पड़ेगा और चार्ट एनालिसिस के लिए काफ़ी सारी वीडियो पहले से अपलोड हैं। मार्केट में जो सबसे मेन चीज़ है वो चार्ट एनालिसिस ही होती है और एक वीडियो में ये सारी डिटेल बताई नहीं जा सकती हैं। आप खुद भी अगर एक वीडियो में देखना चाहे तो नहीं देख पाएंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पे वीडियो हैं चार्ट एनालिसिस को लेकर के या ट्रेडिंग इंडिकेटर को लेकर के, सारी वीडियो आप सर्च करना और 1 बाय 1 करके देखना और उसको एक्सपीरियंस करना। जो भी चीज़ आपको समझ में आता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ अगर रह गई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।